का हाथ माँ बाप के आशीर्वाद पर भारी क्यों? क्या ये वही समाज है जहाँ कभी माँ बाप को भगवान कहा जाता था? क्या सच में आज के बच्चे इतने पत्थर दिल हो गए हैं कि अपने ही बूढ़े माँ बाप पर हाथ उठाते हैं? जिस माँ ने 9 महीने तक कोख में रखा, जिस पिता ने अपनी जवानी खपा दी बच्चों के लिए, आज वही बच्चे उन्हें चोट पहुंचा रहे हैं। ये सिर्फ माँ बाप के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए भी सबसे बड़ा कलंक है। जिनके हाथों ने चलना सिखाया, आज उसी हाथ ने उनसे छीन लिया साया। माँ बाप पर उठेगी औलाद की मार, तो मिट जाएगा इस दुनिया से प्यार। गांव का एक बुजुर्ग पिता था जिसने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें शहर में बड़ा आदमी बनाया। जवान होते होते बच्चे बदल गए। पैसे की चमक और दुनिया की चकाचौंध ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अब वही पिता जब बूढ़ा हुआ, बीमारी से टूटा, सहारे की जरूरत पड़ी तो बच्चों ने उन्हें बोझ समझ लिया। एक दिन तो हद हो गई। बेटा गुस्से में इतना अंधा हो गया कि पिता पर हाथ उठा दिया। पिता का दिल उस दिन टूट गया। जिसने कभी बेटे को एक थप्पड़ भी नहीं मारा था, उसी बेटे ने उसे पीड़ा की सबसे बड़ी सजा दी। पिता चुपचाप कमरे में चला गया। आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन जुबान से कुछ नहीं निकला। वो बस भगवान से यही कहता रहा, हे प्रभु, काश मेरी औलाद ही पैदा ना होती। सोचिए, जिस घर की नींव माँ बाप है, अगर वही घायल कर दिए जाए तो उस घर की दीवारें कितनी देर तक खड़ी रह पाएंगी। माँ की दुआओं से मंजिल मिलती है, पिता की छाँव से राहें खिलती हैं। अगर वही औलाद उन्हें रुलाएगी तो जिंदगी से बरकत भी चली जाएगी। दोस्तों, अगर हम सच में इंसान हैं तो इंसानियत को जिंदा रखिए। माँ बाप पर हाथ उठाना सिर्फ अपराध नहीं, ये सबसे बड़ा पाप है। समाज को बदलना है तो सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करनी होगी। माँ बाप को सम्मान दीजिए, उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि उनका हाथ सिर पर आशीर्वाद बनकर रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। माँ बाप पर हाथ उठाने वाले, याद रख, तू कल को बूढ़ा होगा। तेरी औलाद भी तुझे वही सजा देगी जो तूने अपने माँ बाप को दी हो।